नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में। इस योजना का लाभ किन किन परिवारों को मिलता है, आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, पात्रता क्या है, ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है और आवेदन के बाद पैसा कब तक मिलता है, इसकी पूरी जानकारी आपको सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको चले आना है nfbc.upsdc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको जो है सबसे पहले जानकारी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है योजना के बारे में, अबाउट स्कीम। तो चलिए सिंपल इस पर आपको क्लिक कर लेना है और हम योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर योजना के बारे में बताया जाता है, जिसमें लिखा है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया, जिसमें महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रित परिवार को धनराशि रुपये 30,000 रुपये एक मुश्त आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि परिवार का कमाऊ मुखिया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और 60 वर्ष से कम की उम्र में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, और साथ ही उसकी जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनकी वार्षिक आय 46,000 रुपये होनी चाहिए कम से कम, और शहरी क्षेत्र के जो हैं वो लगभग 56,000 रुपये आय उनकी कम से कम होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होगी तो एलिजिबल नहीं रहेंगे। साथ ही आवेदनकर्ता जो है वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन की अगर प्रक्रिया की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पूरी तरीके से ये प्रक्रिया जो है ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही आप इसका जो है लाभ ले सकते हैं। साथ ही नीचे आपको वेबसाइट दिया गया है। भुगतान प्रणाली की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको पीएफएमएस के माध्यम से आपके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे। उसके बाद योजना के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें आपको एक आधार कार्ड लगने वाला है, साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, आय प्रमाण पत्र लगने वाला है और एक आधार सीडेड बैंक खाता जिसमें आपको पैसा दिया जाएगा। उसके साथ ही स्कैन कॉपी या फोटो की या फिर अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर, इसमें से आपको एक लगाना होगा। और लास्ट में आपको मृतक की उम्र से संबंधित कोई प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या परिवार कुटुंब रजिस्टर की नकल या फिर उसकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से इतने दस्तावेजों के साथ आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने ऑनलाइन पेज की ओर। तो हमें सीधा होम पेज पे चले जाना है फिर से, और हम इसको स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, यहाँ पे पहुंचेंगे जहां आप देख पाएंगे आवेदन करने के लिए नया पंजीकरण यानी नया आवेदन करने के हेतु क्लिक करें। इसी बटन पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये हमें लेकर के जाएगा हमारे रजिस्ट्रेशन पेज पर, जहां पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर दिया जा रहा है कि ऑनलाइन पंजीकरण करने के उपरांत कृपया अपने मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तो साथ ही आपको यहाँ पर जनपद सेलेक्ट कर लेना है अपना, जिस भी जिले से आप आते हैं। साथ ही आपको शहरी है या ग्रामीण है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद उसके अनुसार ही आपको यहाँ से अपना विधानसभा का सिलेक्ट कर लेना है। और अगर ग्रामीण से आएंगे तो ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे, साथ ही तहसील को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका शहर क्या है तो शहर बताएंगे, कौन सा शहर है, टाउन है, जो भी है। उसके बाद आपको अपनी वार्ड संख्या बतानी है, अगर शहर से आते हैं तो वार्ड लगेगा। उसके बाद आपको पूर्ण स्थायी पता अपने मैनुअली यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर अपने मैनुअली जो है एंटर कर लेंगे। और एड्रेस जो है एंटर करने के बाद तो यहाँ पर आपको मैनुअली अपना पूरा एड्रेस एंटर कर लेना है, और एड्रेस एंटर करने के बाद मकान नंबर यहाँ पर आपको बता देना है। और मकान नंबर बताने के बाद आपको गली या फिर मोहल्ले का जो भी नाम रहेगा वो आप यहाँ पर अपने मोहल्ले का नाम एंटर कर सकते हैं। गली नंबर है तो गली नंबर को एंटर कर दीजिए, और मोहल्ले का नाम है तो मोहल्ले का नाम एंटर करने के बाद निकटतम प्रसिद्ध स्थान का नाम पूछ रहा है। आपके घर में कोई प्रसिद्ध बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई फिर बड़ा भवन है तो उसका नाम यहाँ पर आप एंटर कर देंगे।
नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे पहुंचेंगे तो अब यहाँ पर आपको आवेदक का नाम देना होगा। ये नाम उसका व्यक्ति का रहेगा जो व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है, ये मृतक का नाम नहीं रहेगा। आवेदक का नाम यहाँ पर देने के बाद तो यहाँ पर आवेदक का नाम एंटर करने के बाद आपको उसका लिंग यानी कि जेंडर सेलेक्ट करना है, महिला है कि पुरुष है। उसके बाद यहाँ से उसकी जन्म तिथि एंटर करनी है। ये सारा डेटा जो है आवेदक का है, आप ध्यान रखिएगा, मृतक का नहीं है। यहाँ पर आवेदक की जन्म तिथि को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आवेदक के पिता या फिर एक महिला फार्म भर रही है तो अपने पति का नाम एंटर करेगी। साथ ही आपको कैटेगरी बतानी है और कैटेगरी के बाद आप एक अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर जो एंटर करेंगे उस पर अभी एक OTP आएगा। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दिया गया कैप्चा इस कैप्चा बॉक्स में एंटर करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड सेंड OTP बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाता है, जो कोड आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। तो चलिए हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आ चुका है, हम इस OTP कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद दिया गया कैप्चा नीचे कैप्चा बॉक्स में एंटर करेंगे। कैप्चा सेम टू सेम रहना चाहिए, जैसा कैप्चा आपको शो हो रहा है सेम टू सेम रहना चाहिए, नहीं तो समस्या होगी। तो चलिए यहाँ पर हम कैप्चा को फटाफट से एंटर कर लिए हैं और अब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो साथियों सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे अपने नेक्स्ट पेज पर, जहां पर आपको आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण की डिटेल, आधार की डिटेल आपको यहाँ पर थोड़ी सी शो हो जाएगी। उसके बाद आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है। ध्यान रहे ये आधार आवेदक का ही रहेगा। तो यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम में दोबारा से कंफर्म आधार नंबर एंटर करेंगे और नीचे जो लाइन दी गई इस पर चेक मार्क लगाएंगे। चेक मार्क लगाने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना है, सेम टू सेम कैप्चा आपको एंटर कर लेना है और कैप्चा एंटर करने के बाद वेरीफाई आधार एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपने पारिवारिक लाभ योजना में अपना आधार जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक कर लिया है। कृपया OTP आधारित आधार प्रमाणीकरण करके अपना अगला चरण पूर्ण करें। तो सिंपली हमें बोल रहा है कि यहाँ पर क्लिक करें, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। हम यहाँ पर OTP को दर्ज कर लेते हैं और OTP दर्ज करने के बाद दिया गया कैप्चा इस कैप्चा बॉक्स में एंटर करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर कैप्चा की प्रॉब्लम ज़्यादा है, बार बार कैप्चा और OTP ये लोग भेजते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, वेरीफाई आधार एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते ही ये हमें जो है हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है। यहाँ हमें बोला जाता है कि आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है, कृपया लॉगिन करें और अपना आवेदन पत्र भरें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पंजीकरण संख्या मिल जाता है, साथ ही आपका मोबाइल नंबर शो होगा और आवेदक का नाम। इस रजिस्ट्रेशन डिटेल की आप प्रिंट भी स्लिप जो है निकाल सकते हैं और प्रिंट निकालने के बाद आपको सिंपली गो टू नीचे दिया है गो टू लॉगिन पेज, इसी बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आप देख पाएंगे हमें लॉगिन करने को बोला जा रहा है। जो अभी हमें पंजीकरण संख्या मिली वो यहाँ एंटर करेंगे और पंजीकरण संख्या एंटर करने के बाद अभी हमने जो मोबाइल नंबर इनको दिया था वो मोबाइल नंबर आपको नीचे एंटर कर लेना है। तो चलिए पंजीकरण संख्या को एंटर करने के बाद हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं और दिया गया कैप्चा फिर से हमें कैप्चा बॉक्स में एंटर कर लेना है और OTP भेजें बटन पर क्लिक करना है। तो अभी हमारे इसी नंबर पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा और जिससे हम अपने फॉर्म में लॉगिन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP भेजा गया है और इस बॉक्स में हमें OTP एंटर कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद जो कैप्चा शो हो रहा है वो हमें फिर से यहाँ पर कैप्चा एंटर कर लेना है। तो चलिए OTP को एंटर कर लेते हैं और कैप्चा को एंटर कर लेते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही आप देख पाएंगे कि हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए हैं। हमारा यहाँ पर पूरा डिटेल दिख रहा है और कुछ स्टेप हैं यहाँ पर जिसमें पंजीकरण है, आधार प्रमाणीकरण है, उसके बाद आवेदन अभी हमें करना है और उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन करना है, साथ ही आय प्रमाण पत्र का सत्यापन करेंगे। उसके बाद हम दस्तावेज अपलोड करेंगे और फिर जांच हेतु प्रिंट मिलेगा और फाइनल हमें फाइनल प्रिंट मिल जाएगा।
तो कुछ इतने स्टेप हैं जो हमें अभी कंप्लीट करने हैं। तो चलिए हम अगला स्टेप जो है हमारा आवेदन का, तो हम यहाँ पर आवेदन करें बटन पर क्लिक करें हैं और आवेदन करें बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कुछ यहाँ पर आपको जो है बैंक का विवरण फिल करने को बोला जा रहा है। तो जनपद सिलेक्ट है ऑलरेडी, उसके बाद हमें अपनी बैंक का सिलेक्ट करना है, जिस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं। जो बैंक आपका आधार सीडेड है, जिसमें आपका आधार लिंक है, उसी बैंक का यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट किया, उसके बाद बैंक शाखा का नाम बताएंगे, कौन सी शाखा है, कहाँ पर है। तो शाखा का चुनाव आपको यहाँ पर कर लेना है। शाखा का चुनाव करते ही आपका IFSC कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच होकर के आ जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ अपना अकाउंट नंबर एंटर करना रहेगा। तो चलिए यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपसे नीचे कॉलम में पूछा जाएगा मृतक का विवरण। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मृतक का कारण बताना है कि जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। जैसे स्वाभाविक मृत्यु हुई है, दुर्घटना हुई है, बिजली गिर गई, बाढ़ में चले गए, या किसी जीव ने काटा, हत्या हुई, आगजनी हुई, गंभीर बीमारी, जो भी रहेगा यहाँ पर वो आपको रीजन सिलेक्ट करना है। रीजन सिलेक्ट करने के बाद मृतक का व्यवसाय बताना है, किसान था, मजदूर था, कर्मकार, स्व व्यवसाय करते थे या कोई अन्य काम करते थे। तो यहाँ पर हम किसान को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आवेदक का मृतक से संबंध बताना है कि ये जो पिता है, माता है, भाई बहन, पति पुत्री, पत्नी जो भी है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। और मृतक की उम्र से संबंधित एक प्रमाण पत्र देना है, जिसमें आप आधार दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, परिवार कुटुंब रजिस्टर की नकल, और साथ ही मृतक का जो शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर हम दिया गया कैप्चा इस कैप्चा बॉक्स में एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सिंपली चेक मार्क लगाना है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख पाएंगे कि हमारा तीसरा स्टेप जो कि आवेदन का है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें चौथे स्टेप की तरफ आगे बढ़ना है, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन करना है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के लिए आपको यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र लगने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर बताना है। हमारे पास तो अभी नहीं है, हम आगे नहीं फिल कर पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर हम बता सकते हैं। यहाँ पर आपको मृत्यु की डेट देनी रहेगी, उसके बाद मृतक का जेंडर बताना है और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, किस दिन आपका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ, और साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या। इतना करने के बाद आपको वैलिडेट डेथ सर्टिफिकेट नंबर पे क्लिक करना रहेगा। इतना करने के बाद आप देख पाएंगे नेक्स्ट स्टेप में आपको आय प्रमाण पत्र की आवेदन फॉर्म संख्या, प्रमाण पत्र संख्या और कैप्चा कोड भर के सिंपली इसी प्रकार से आपको अपनी आय प्रमाण पत्र को वैलिडेट करना है। ये दोनों दस्तावेज आपके ऑनलाइन वेरीफाई रहेंगे, तो अभी हम यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप मिलता है दस्तावेज अपलोड करें का। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना रहेगा, अंगूठा हस्ताक्षर का निशान और मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप दस्तावेज अपलोड करेंगे। सिंपली दस्तावेज अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे जांच हेतु प्रिंट आप कर सकते हैं। तो जांच हेतु प्रिंट करने के बाद आपको फाइनल लॉक और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, फाइनली प्रिंट निकाल लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से आप इतने स्टेप में अपने फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद आवेदन की स्थिति आप इधर ग्रीन बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर आपको कुछ इस प्रकार से अपने आवेदन की स्थिति देखने को मिल जाएगी। यहां पर बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फाइनल जो प्रिंट है वो पेंडिंग में है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया है और PFMS स्टेटस में बता रहा है कि रिस्पॉन्स पेंडिंग हुआ है। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि हाँ, ये पेंडिंग में है। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से आप भी अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके घर में 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति की अकस्मात या फिर किसी भी कारणवश निधन हो जाता है, तो आप यहाँ से 30,000 रुपये तक की जो पैसा है वो आर्थिक मदद ले सकते हैं और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।